चित्तौड़गढ़ में शनिवार को होने वाले मतदान से पहले प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत भी घर घर जाकर मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत की जीत होगी। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने आम जनहितार्थ कई कार्य किए हैं। उन्हीं को लेकर वह मतदाताओं के पास वोट मांगने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार की ओर से चलाई गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका दायरा बढ़ाकर 25 लाख तय कर दिया गया है। साथ ही चुनावी पत्र घोषणा में इसको बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज, सैटेलाइट हॉस्पिटल सहित कई नए सीएचसी और पीएचसी खोले गए हैं। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई विद्युत लाइन नई बिछाने के लिए साथ कई नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ वासियों को चंबल के पानी की सौगात दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में स्थानीय विधायक की कोई भी नहीं उपलब्धि है। जनता का असीम स्नेह, बहुत प्यार और भरपूर समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को और जाड़ाव साहब को। बात किया जा रहा है 5 वर्षों तक जो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं और विशेष तौर पर जो गरीबों के लिए महंगाई राहत कैंप दिए हैं, जो चिरंजीवी योजना दी है, प्रशासन शहरों के संग अभियान दिया है, जो फूड पैकेट्स की योजना दी है, बिजली फ्री की है, सरकार ने हमारी मातृशक्ति का विशेष ध्यान इन 5 वर्षों में रखा, उनके लिए जो योजना दी है, इन सब योजनाओं को लेकर और जाड़ाव साहब ने जो चित्तौड़ में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सभी को लेकर हम जनता के बीच में हैं। शहर की 5 प्रमुख उपलब्धियां, एक तो हमने जो शहर को विकास के नए आयाम दिए हैं। हमने जो बोर्ड बनने के बाद चित्तौड़गढ़ में ग्रीन चित्तौड़ का जो नारा दिया है, उससे हमने काफ़ी हद तक सक्सेस किया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में हमने शहर में 4500 पट्टे दिए हैं और विशेष बात यह कि पट्टे हमने इंडिविजुअल परिवारों को दिए हैं, धारा 69A के तहत दिए हैं। और जो बहुत ही लगभग 20-20 वर्षों से जो मसले पट्टों के उलझे हुए थे, उन सब मसलों को सुलझा के हमने उन परिवारों का भला किया है। चित्तौड़गढ़ शहरों में सड़कों का नेटवर्क हमने सुदृढ़ किया है। चित्तौड़गढ़ शहर की हजारेश्वर महादेव के रूप में एक नई पुलिया की सौगात दी है। महेशपुरम में एक बहुत ही बड़ा हम 8.5 करोड़ रुपये का सामुदायिक भवन बना रहे हैं। तो विकास का हमारा प्रमुख मुद्दा है, विकास और जनता को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस एक तरफा कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। जो संघर्ष है वो दूसरे और तीसरे स्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय में है। और वर्तमान विधायक श्री चंद्रभान सिंह आक्या का जो 10 वर्ष का जो कार्यकाल था, वो कैसा रहा, इसका तो प्रमाण उनकी पार्टी ने दे दिया है। उनकी पार्टी ने उनको निष्क्रिय मानते हुए उनका टिकट काटा है। टिकट काटने का मापदंड ये था कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, इसलिए उनकी पार्टी उनका टिकट काटा है। तो जिस व्यक्ति को उनकी पार्टी ने ही खारिज कर दिया है, तो जनता तो उनको कहाँ स्वीकार करेगी? जनता भी उनको निश्चित तौर पर खारिज करेगी। प्रमुख उपलब्धियों में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जाड़ाव साहब ने किया है, 9 कॉलेज चित्तौड़गढ़ को मेडिकल कॉलेज सहित दिए हैं, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज़ादी के बाद से आज तक चित्तौड़गढ़ में 2 कॉलेज थे और 5 वर्षों में 9 कॉलेज देना अपने आप में बहुत मायने रखता है। 1000 करोड़ रुपए की जो चंबल की परियोजना है, वो आगामी 50 साल की चित्तौड़गढ़ की पेयजल की समस्या को समाधान कर देगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा के क्षेत्र में जो ग्रिड बना के गांव-गांव में ग्रिड बना के जो जाड़ाव साहब ने कार्य किए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। शहरी कौन सी है? मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैटेलाइट हॉस्पिटल को जो चित्तौड़गढ़ शहर के लिए एक सौगात है। हमको याद है कि जब राजेंद्र सिंह राठौड़ चिकित्सा मंत्री थे और चंद्रभान सिंह आके विधायक थे, तब चित्तौड़गढ़ की जनता ने इसकी मांग की थी। उस वक्त राजेंद्र राठौड़ ने खारिज कर दिया था कि ये नियमों में नहीं आता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ में नहीं खोला जा सकता। उसी चित्तौड़गढ़ में जाड़ाव साहब ने सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलवा दिया है। चंदेरा में सीएचसी खुलवा दी है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलेज खुलना चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई सैटेलाइट मशीन वर्तमान चिकित्सालय में तो काफ़ी कुछ जाड़ाव साहब ने किया, उसको तो मैं गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। आगामी योजना पुणे को जाड़ाव साहब चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो हमारा मेडिकल कॉलेज में जो नया हॉस्पिटल बन रहा है, उस हॉस्पिटल में हम कैंसर की बीमारी का इलाज प्रारंभ करवाएंगे। हम वहाँ हार्ट के ऑपरेशंस भी वहाँ प्रारंभ होंगे और इस प्रकार की जो क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है, क्रिटिकल बीमारियाँ होती है, उन सब का इलाज नए मेडिकल हॉस्पिटल में प्रारंभ होगा।
और सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी हमारा करीब 20 डॉक्टर्स का स्टाफ बैठेगा और वहाँ हम प्रारंभ करेंगे कि वहाँ गायनिक डॉक्टर भी सैटेलाइट हॉस्पिटल में बैठे, ये भी हमारा प्रयास रहेगा और सारी की सारी सुविधाएं सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हो, ये हमारा प्रयास रहेगा।